गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था वृत्ताकार पथ के ऊपर जब हमारी कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो उसका क्या निकाला था हमने, उसकी वेग निकाली थी v इज इक्वल टू 2πr/t। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ग्राफ विधि से गति के समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास दो ही क्या होते हैं, कंडीशन होती है, एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लेंगे टाइम को और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम किसके लेंगे, हम वेग को लेंगे। तो हमारे पास दो लाइन होगी, एक एक्स एक्सिस होगी, एक हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम टाइम को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम किसको, वेग को डिनोट करेंगे। तो हमारे पास गति के तीन समीकरण बनते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा समीकरण होता है जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा किसको दर्शाता है, वेग व समय संबंध को दर्शाता है। वेग और समय के साथ क्या संबंध है, तो इस समीकरण नंबर फर्स्ट में देखेंगे। तो जब कोई वस्तु क्या करती है, ए से ओ से चलकर, ओरिजिन से चल के ए पे जाती है, तो एक वेग v यू आपकी क्या होगी, प्रारंभिक वेग से चलती है, और ए से जब ये वस्तु कहाँ जाती है, बी के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो आपका इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग u हो जाता है और अंतिम वेग हमारा क्या होता है, v। ए से बी तक जो ये यहाँ से यहाँ तक गई है, इसका तो त्वरण आपका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हमारा त्वरण क्या कहलाएगा, a। तो बिंदु b के ऊपर पहुँच जाने के बाद ये इसकी वेलोसिटी या मतलब वेग कितना हो जाएगा आपका, v हो जाएगा। तो इसको निकालोगे, b और c को जब मिला तो bc हमारी किसके बराबर आ जाएगी, BC हमारी। तो जब हम इसको मिलाएंगे O से A के, इसके OC और OA हमारी U है, तो CA इसको हम क्या मिलाएंगे, इस लाइन को मिला लेंगे AD, जो आपकी इसके D बिंदु पे काटेगी तो AD हो जाएगा। तो BD प्लस में CD, तो हमारी टोटल BC किसके बराबर हो जाएगी, BD प्लस CD। तो CD हमारी किसके बराबर है, OA के पैरेलल, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। OACD हमारा क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अगर आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा कितने की होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और ईच एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, OADC हमारे पास आयत हो गया। तो OA किसके बराबर होगी, CD के बराबर होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी है, अगर ये U है तो ये भी हमारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, U के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू हो गई U। तो हम इसको निकाल लेंगे, तो ये टोटल कितनी, BC हमारी कितनी थी, U थी, V थी। अब CD की वैल्यू हमारे पास आ गई U। तो BD की वैल्यू बच गई हमारे पास, तो BD की वैल्यू हम निकालेंगे। तो BD, तो ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में, तो BD बटे AD हमारी किसके पैरेलल है, OC के पैरेलल है। OC हमारी किसके बराबर है, T के पैरेलल है। तो A से B तक जाने में इसने कितना त्वरण तय किया, वो हमारा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो A से यहाँ तक जाने में इसने कितना त्वरण तय किया, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। अब ये त्वरण जो क्या करता है, कंप्लीट करता है, इस त्वरण के अनुसार क्या करते हैं, तो BC हमारी क्या आ जाएगी, BD की वैल्यू निकल जाएगी। BD किसके बराबर हो जाएगी, AT के BD हमारी किसके बराबर हो जाएगी, तो BD बटे AD। अब ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी वैल्यू T हो जाएगी। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू निकल जाएगी, BD बटे AD बराबर कितना हो जाएगा, AB के बराबर होगी। तो AB हमारी किसके बराबर है, A के बराबर है। तो BD बटे T, तो A कितनी हो जाएगी हमारी, तो BD बटे AD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा A। तो यहाँ से BD की वैल्यू, यहाँ AD किसके बराबर है, T के बराबर हो जाएगी, तो AT। तो BD की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, AT आ जाएगी। तो BD की वैल्यू को समीकरण हम सेकंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो V इज इक्वल टू BD प्लस आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू AT प्लस में V हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू किसके, U प्लस AT। इक्वेशन नंबर क्या थी आपकी, फर्स्ट। उसके बाद आपके सेकंड समीकरण बनेगा समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। तो समय स्थिति के संबंध में क्या करेंगे, जो हमारा क्या होगा, तो यहाँ से देखोगे OABC जो हमारा एक फिगर बना है, वो हमारा क्या एक समलंब है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल को जो इसकी कंप्लीट जो दूरी है, वो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालोगे, किसके बराबर हो जाएगा, एरिया S के बराबर हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू इसका जो एरिया होगा, अब OACD हमारा क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। OACD हमारा क्या होगा, आयत होगा। तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी है, OC है, चौड़ाई कितनी है, OA है। तो OA की वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है, U है, और OC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, T। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे U इंटू T। तो UT हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, OA गुणा
ओ ए गुणा में ओ सी, ओ ए गुणा में ओ सी। तो ओ ए गुणा ओ सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ओ ए गुणा ओ सी तो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ए टी की बराबर होगी, यू टी। ओ ए गुणा ओ सी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, यू टी। अब बात आती है ऊपर जो हमारे पास क्या बच रहा है, एक ये ट्रायंगल बच गई ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज हो जाएगी ए बी डी। ए बी डी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हो किसके बराबर होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा इसका, एडी हो जाएगा, एडी गुणा में कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बीडी हो जाएगी। तो बीडी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, 80 आई थी आपके पास। और ये एडी हमारा किसके पैरेलल है, ओसी के पैरेलल है, तो ओसी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी। तो एडी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, टी पुट कर देंगे, और हमारी बीडी की वैल्यू कितनी आई थी, 80 वैल्यू आई थी। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थी सेकंड। उसके बाद है वेग स्थिति संबंधी समीकरण, जो आपकी इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है वेग स्थिति संबंध। तो ये हमारे पास OABC एक फिगर आया है, OABC ये क्या एक समलंब है। तो समलंब का जब क्षेत्रफल निकालते हो आप, समलंब का क्षेत्रफल जो आपकी आमने जो लंबाई होती है, दो लंबाई, छोटी लंबाई और बड़ी लंबाई, दोनों का जोड़ मल्टीप्लाई बाई आधार, दोनों लंबाइयों का जोड़ मल्टीप्लाई मतलब गुणा में आधार हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो OABC हमारा एक समलंब हो जाएगा। तो छोटी भुजा कौन सी होगी आपकी, OA, बड़ी भुजा होगी आपकी BC। ये आपकी BC कितनी दी है, ये आपकी BC दी गई है V, ये हमारे पास हो गया U। तो U प्लस में V मल्टीप्लाई OC, तो U प्लस में V, तो OA प्लस में BC। तो OA की वैल्यू हमारी U है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की V हो जाएगी। तो U प्लस में V, OC हमारा किसके बराबर है, T के बराबर है। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया T। तो अब यहाँ से T की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। समीकरण फर्स्ट आपने जो सोल्व किया था, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो समीकरण एक था जो हमारे पास, तो V इज इक्वल टू यू प्लस AT है। और यहाँ से T की वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ U इस साइड लेके आओगे माइनस हो जाएगा, तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT। यहाँ से T इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, V माइनस यू बाई ए आ जाएगा। V माइनस यू बाई ए हमारा किसके बराबर, T की वैल्यू आ गई, T इज इक्वल टू V माइनस यू बाई ए। अब V प्लस यू, इस वैल्यू को हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब आप इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करोगे तो V प्लस यू इंटू टी बाई 2 था, तो यहाँ T की वैल्यू V माइनस यू बाई कितने आ गए, A आ जाएगी। तो S इज इक्वल टू V प्लस यू मल्टीप्लाई V माइनस यू बाई 2A हो जाएगी। तो यहाँ से S हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से S की वैल्यू 2A को इस साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2AS हो जाएगा। अब 2AS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V प्लस यू और V माइनस यू। अब ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये A है, ये B है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो और निशान अलग अलग हैं, तो A प्लस बी, A माइनस बी, तो आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक फॉर्मूला आता है A प्लस बी और A माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा। अब यहाँ से A हमारा किसके बराबर है, V है, तो V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, तो 2AS हमारा किसके बराबर आएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये आपकी थी